और देखो बिना रिवाइज किए कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे, एक बार पढ़ लोगे और उसको अगर बंद करके रख दोगे तो फिर वो ज्ञान हफ्ते भर बाद साफ हो जाता है, हफ्ते भर बाद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दूसरे दिन तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा जाएगा और हफ्ते भर बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दूसरे तीसरे दिन उसको रिवाइज करना रहता है। कोई भी चीज़ जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हमने तो रिवीजन की एक परिभाषा भी बनाई थी, रिवीजन मेक्स डिवीजन, रिवीजन मेक्स डिवीजन। वैसे तो पास हो जाओगे पढ़ करके, लेकिन अपनी परीक्षाओं में डिवीजन अगर अच्छे बनाने हैं, मतलब हाई, मतलब आपका जो है 80%, 85%, 90% के डिवीजन बनाने हैं, तो फिर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करोगे तो तथ्य याद रहेंगे, ठीक है, और तथ्य याद रहेंगे तो उन तथ्यों को पिरोना सीख जाओगे, लिखना। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने तथ्य को समझ में आ गई और उनको लिखना सीख लिया तो फिर नैया पार हो जाएगी और लिखने का तरीका धीरे धीरे विकसित होगा। अपने आप खुद महसूस करोगे कि तथ्यों को ले करके और हम कैसे लिख सकते हैं। भाई छोटी क्लास में आप लोग सही ध्यान नहीं देते हो। छोटी क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, खाली स्थान भरो। क्यों भराया जाता है? खाली स्थान इसलिए भराया जाता है कि कम से कम आप वहाँ तक सोच सको, मतलब कड़ियों के बीच जो जोड़ है, जो योजक है, जो जोड़ना है, कोई शब्द जिससे जोड़ना है उस वाक्य को, तो वहाँ तक आप पहुँच सको। और वो छोटी क्लासेस में रहता है, बड़ी क्लासेस में देते नहीं। इस टाइप के प्रश्न होने चाहिए बड़ी क्लासेस में कि बच्चे जो है लिंक करना सीख जाएं। दो वाक्य हैं उनके बीच लिंक करना सीख जाएं। हम किताब पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ जाते हैं, लेकिन किताबों को पढ़ें तो उसमें शब्दों को लिंक करना सीखें, शब्द को लिंक करना सीखें, वाक्यों को बनाना सीखें, लिंक करना सीखें एक दूसरे से। तब हमारा दिमाग क्या होगा? विश्लेषणात्मक हो जाएगा। दिमाग हमारा विश्लेषणात्मक हो जाएगा। देखो शिक्षा की दो पद्धतियाँ हैं, आगमन निगमन, आगमन और निगमन, दो पद्धतियाँ शिक्षा की। अब जैसे ये मेज है तो मेज के माध्यम से हम जंगल तक पहुंच सकते हैं। इसको हम विश्लेषण करने लगे कि ये मेज है, मेज को किसने बनाया? किसी बढ़ई ने बनाया, कारपेंटर ने बनाया। अब कारपेंटर कुछ कच्चे माल लेके आया होगा, कच्चे माल उसको जो मुख्य कच्चा माल मिला होगा कहाँ से मिला होगा? जंगल से मिला होगा। अब जंगल में एक पारिस्थितिकी है, जंगल में एक पारिस्थितिकी है जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और जंगल को काट करके हमने जो है मेज़ बनवा दिया। मेज़ हमारी डिमांड थी, मतलब ग्राहक की डिमांड थी, तभी तो उसने बनाया। तो इसके नुकसान भी हैं। तो ऐसे विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसे हम तथ्यों को खोल करके विश्लेषण करना सीख जाएं किसी भी चीज़। अभी चश्मा है तो चश्मा के बारे में जो है विश्लेषण करो, चश्मा की क्या क्या जो है क्यों आवश्यकता है, सब विश्लेषण करो। ऐसे कुछ चीज़ें, जैसे मतलब कोई भी चीज़ सामने आए, और यही सब परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा होती है यही सब चीज़ें आती हैं। जो सामान्य साइंस के प्रश्न आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं जो आप आसपास देख रहे हो। अब इसमें कोई ना कोई लेंस लगा होगा तो सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि जो निकट दृष्टि या दूर दृष्टि के चश्मे होते हैं उनमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न साइंस का आ गया, लेकिन आप यूज रोज करते हो, लेकिन इसके बारे में ऑब्जर्व नहीं किया, तो फिर आप उत्तर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा ऑब्जर्व, वस्तुओं को परखने का हमेशा जो है अपना कोशिश करो कि कोई भी वस्तु देखो तो उसको परखने की कोशिश, और बहुत मज़ा आएगा। ये काम करोगे जब तो बहुत मज़ा आएगा, और काम जो है फिर आपको गौड़ लगने लगेंगे। ये काम बहुत मज़ेदार होगा। तो इस तरीके से आप तथ्यों को जो है मगना शुरू करो, उसको मांझना शुरू करो। उसके माध्यम से आप एक कहानी बनाना शुरू करो, और जब कहानी तथ्यों को लेकर बनाना सीख जाओगे तो फिर बहुत आनंद आएगा।